नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में आज पुनः उपस्थित हूँ। मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज लेके आए हैं। जो सीरीज हमारी विगत दिनों से कंटिन्यू चल रही है दोस्तों, उसी सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों। तो यह क्वेश्चन जो लेके आए हैं दोस्तों बहुत अच्छे हैं और इनको आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते चलें और इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्लास में पढ़ें, इनको समझें और क्लास के बाद में इन क्वेश्चंस की 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, तभी आपसे यह क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेंगे दोस्तों। और जो नए एक अनुरोध भी है, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा एक क्वेश्चन यह बड़ा होने के कारण केवल पहले एक ही क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, एक कार देखने में बड़ा है लेकिन यह बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए ये मत सोचे कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो पढ़ते ही पढ़ते पूरा टाइम निकल जाएगा। तो प्रैक्टिस का खेल होता है दोस्तों, प्रैक्टिस हो जाएगी तो यह ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। एक कार चालक है, कोई भी आप भी हो सकते हैं। सुबह 8:30 बजे वह कनाडा से निकलता है और 12:30 बजे कनाडा से 300 किलोमीटर दूर पहुंचने की उम्मीद करता है। वह 8:30 बजे एक स्थान से निकल रहा है, यानी कि जिसका नाम है कनाडा से निकलता है और 12:30 बजे तक वह कनाडा से 300 किलोमीटर दूर पहुंचने की उम्मीद करता है कि हम 12:30 बजे 300 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे। लेकिन वह एक और कंडीशन आती है कि 10:30 बजे वह पाता है। 10:30 बजे उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा कि 10:30 बज चुके हैं और वह पाया कि वह केवल अभी तक 40% दूरी तय कर पाया है। कितनी? 40% दूरी। किसकी? पूरी दूरी उसकी 300 है। 300 का 40% 120 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, किया है अपने शेड्यूल को बनाए रखने के लिए। हमारा जो शेड्यूल है, जैसे कि आपने कोई टाइम टेबल बनाया है कि आज हमें यह लेसन समाप्त करना ही है, लेकिन आपने पाया कि हम अभी 2 लेसन ही समाप्त कर पाए, हमें पूरी बुक खत्म करनी है आज, तो फिर आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की। तो वही कह रहा है कि हमें शेड्यूल को बनाए रखने के लिए उसे कार की गति कितनी बढ़ानी होगी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर दोस्तों। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा बहुत अच्छा है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, यह कह क्या रहा है। पहली बात तो 8:30 से 12:30 बजे के बीच में उसको 300 किलोमीटर दूरी तय करना है, उम्मीद करता है। समय जो हमें मिल रहा है, कुल समय क्या है, समय जो कुल मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 8:30 बजे से वह चलता है। कितने बजे? 8:30 बजे AM, यानी कि दोस्तों सुबह की बात हो रही है। AM पर चल रहा है और वह कह रहा है कि 12:30 बजे दोपहर में पहुंच रहा है, यानी कि 12:30 बजे PM पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर AM हो गया और यह PM हो गया। अब यह दोपहर में पहुंच रहा है, वह कह रहा है कि दूरी जो है, कुल दूरी 300 किलोमीटर तय करनी है। लेकिन यहाँ पर आपका समय जो निकल रहा है, कितना निकल रहा है दोस्तों? 8:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में कितना समय निकल रहा है आपका? 0 का 0 निकल आया यहाँ पर, 30 में से 30 और 12 में से 8 गई तो 4 घंटे हमारे पास कुल समय कितना है? 4 घंटे। 4 घंटे में हमको 300 किलोमीटर दूरी तय करना है। अब इससे पहले एक तो आपको फॉर्मूला बता देते हैं दोस्तों। फॉर्मूले देखिए क्या होते हैं। जैसे कि आपका 1 नंबर का फॉर्मूला देख लीजिए, चाल बराबर, पहली बात तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। जहां क्या लिख सकते दोस्तों? चाल को हम इंग्लिश में स्पीड बोलते, S हो जाएगा। दूरी हमारी डिस्टेंस D हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा दोस्तों? T हो जाएगा। यह तो हो गई इसकी बात। अब इसी से हम 2-3 फॉर्मूले और बना देंगे। समय बराबर, यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यह हमारा दूसरा बन गया। इसीलिए मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। समय यहाँ पहुँच गया, चाल यहाँ आ गई, दूरी बटा चाल। और तीसरी चीज, अगर वह पूछ ले दूरी डिस्टेंस बराबर
तो टाइम इनटू स्पीड, यानी कि दोस्तों डिस्टेंस दूरी बराबर समय गुणा चाल। यह 3 तो होते हैं फॉर्मूला, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो इस कोष्ठक को आप लोग लिख लें। अब फिर बताते हैं दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है। यह इसलिए बताई जा रही क्योंकि यह समय चाल दूरी से रिलेटेड है क्वेश्चन, इसलिए आपको मैंने बार बार यही कहता हूं कि हर क्वेश्चन को ऐसा बताया जाएगा कि आप समझिए कि ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज ही चल रहा है। डिस्क्रिप्टिव मेथड भी आपको बताया जा रहा है। और एक चीज और, यदि हमें किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति आवर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमें 5 छोटे में बदलना है। एक चीज ध्यान रख लें, यहाँ पे दूसरी चीज और लिख लें, यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है। अब आपको मीटर और किलोमीटर तो पता ही होगा, किलोमीटर जो होता है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, यानी कि मीटर छोटी यूनिट है और किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट से हमें छोटे में आना है तो हमें गुणा जो करना पड़ेगा 5/18 का करना पड़ेगा। और यहाँ इसका विपरीत हो जाता है कि छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ी संख्या जो है ऊपर हो जाएगी और नीचे छोटी हो जाएगी। अब ये सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, पहली बात तो लिख दें, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। यह आपका दोनों के लिए नियम फॉलो है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब यह क्यों करना पड़ता है, क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। पहली बात तो 60 में 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 60 गुणा 60 यानी कि 3600 तो हो गए सेकंड। और दोस्तों 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वही आएगा, 0 से 0 काट दिए, 2 5 10 और 2 18 36, क्या आ गया दोस्तों 18/5। जब यह 18/5 आ रहा है मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और यदि किलोमीटर प्रति घंटा तो किलोमीटर की चर्चा चल रही तो किलोमीटर ऊपर पहुंच गया, किलोमीटर वाली चीज पहले है, प्रति घंटा तो घंटा नीचे आ जाएगा, मीटर पहले है तो मीटर पहले, और घंटा जैसी वो मांग की जा रही वैसा करना पड़ेगा। यह तो हो गया आपके लिए फॉर्मूला। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, ये केवल आपके समझाने के लिए बताया गया है। चलिए देखिए, अब ये यहाँ पर हमारे पास कुल समय निकल के आ गया कितना, 4 घंटे। कुल समय क्या निकल के आ गया, 4 घंटे। जब 4 घंटे कुल समय निकल के आ गया, वो कह रहा है कि 3:30 पहुँचने की उम्मीद करता है, लेकिन 10:30 बजे वह 40% ही पहुँचता है। वह 10:30 बजे क्या पाता है, कितना चला, 40%। तो 40% दूरी तय कर पाया, दूरी तय की। अब किसकी दूरी यह तय करेगा, कुल दूरी की। तो कुल दूरी जो है हमारी दोस्तों कितनी है, 300 किलोमीटर की 40% जो होगी, 0 से 0 कट जाएंगे, 3 चौको 12, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर उसने कितने देर में तय कर पाई, 8:30 बजे चला, 10:30 बजे उसने पाया, 8 और 2 10, 2 घंटे में 2 आवर में उसने 120 किलोमीटर पाई। तो उसकी स्पीड हम निकाल सकते हैं दोस्तों। स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120/2 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी क्या आ गई है, स्पीड आ गई है, चाल आ गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यह स्पीड निकल के आई आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यह समझ जाएं कि अब हमारे पास दूरी कितनी है, टोटल 300, 120 हम तय कर चुके, शेष कितनी बची, 180। शेष दूरी 180 किलोमीटर। जब 180 किलोमीटर शेष दूरी है और हम 2 घंटे बर्बाद कर चुके हैं, हमारे पास कुल घंटे हैं 4 घंटे। अगर हम 180 में 2 घंटे हमारे पास शेष बचे हैं, क्योंकि 2 बर्बाद होने, 2 निकल जाने के बाद हमारे पास 2 ही शेष बचेंगे, तो 2 9 18। यहाँ पर इसने जो तय की है दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की तय की, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि 2 घंटे पहले हमारी कितनी थी, 60 थी। मतलब कितनी बढ़ गई दोस्तों, इसका हम अंतर निकालेंगे तो 30 किलोमीटर
पर आवर। क्या निकल के आ गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर यह हमारा आंसर आ चुका है, यही अंतिम आंसर है। अब हम चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कहता है 1000 रुपये की राशि के कुछ अंश को, 1000 रुपये की कोई राशि है, उसके कुछ अंश को 6% पर और शेष को 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। इस प्रकार का मैंने आपको एक क्वेश्चन और पिछली क्लास में पढ़ाया है, तो दोस्तों उसको भी देखें और इसको भी देखें। तो 1000 रुपये की राशि के कुछ अंश को 6% और शेष को 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है यदि औसत पर वार्षिक आय 9.2% है। औसत पर वार्षिक आय जो है 9.2% है, तो दोनों भाग क्रमशः होंगे। कितने होंगे दोस्तों? चलिए देखते हैं। वह कह रहा है कि हमारी राशि जो मूलधन है, वह मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन जो है 1000 रुपये है। मूलधन कितना है दोस्तों? 1000 रुपये है। और जो मूलधन 1000 रुपये है वह बता रहे हैं, हमें बता नहीं, इसको हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड से, मिक्सचर के मेथड से। एलिगेशन मेथड क्या होता है कि जैसे कि वह बोल रहा है कुछ अंश, हमें कुछ नहीं पता, केवल दर पता है 6% है हमारी, इसको ले लिया हमने। दूसरी दर हमें पता है 10% है, 10% है, यह भी ले ली। इसको हमने यहाँ पर इसलिए लाएंगे, यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगी आपकी क्या कॉमन चीज, आय। इन दरों से आय कितनी हो रही है? 9.2%। 9.2% हमारी आय निकल रही है। अब परसेंट हम केवल आपको समझाने के लिए लगा रहे हैं, परसेंट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। 6 और 10 लेना है, 9.2 लेना है। इसको जो होता है यहाँ पर जो मान आएगा और यहाँ पर जो मान आएगा वह आपस में इस जो ये तीर बना हुआ है यह इसका और इसका माइनस होकर आएगा और यहाँ पर इसका माइनस होकर आएगा। अब ये नहीं देखना कि यहाँ पर ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, या ये वैल्यू कि माइनस का इधर आएगा, माइनस का उधर आएगा, तो ऐसा कुछ मत सोचना दोस्तों। और सोचोगे भी तो वहाँ पर माइनस आने के बाद कैंसिल भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 10 में से अगर हम इस 9.2 को घटाएंगे तो माइनस का बड़ा 10 हो जाएगा, या प्लस का 10 मान ली तो 0.8 हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 8 और 2 10, 9 1 10 हमारा यहाँ इसको जोड़ने पर ये वैल्यू आ रही है। इसको घटाने पर कितनी? 3.2, क्योंकि 9 में से 6 गई 3 और 2 की 2, 3.2 वैल्यू ये आ गई। एक अंक पे दशमलव यहाँ, एक अंक पे दशमलव यहाँ, तो दशमलव जाने दो उसके घर पर। अब बची हमारे पास क्या संख्याएं? ये हमारा जो है अनुपात निकल रहा है। अनुपात निकल रहा है क्या? 8:32। 8:32 है, यह दशमलव कट जाएंगे। 8:32 आया है। अब इसको हम काटेंगे कैसे? 8 एकम 8 और 8 चौको 32। 1:4 के अनुपात में इनको क्या हो रहा है? यह आय है इनकी। यह क्या पूछ रहा है? यहाँ पर दोनों भाग क्रमशः होंगे। यह जो आय आ चुकी है 1:4 में है और हमारे पास राशि कितनी है? 1000 रुपये। यह जो 1:4 आया है यह क्या आ गए हैं? हमने कौन कौन से भाग? यह प्रथम भाग है इतनी 6% की दर से, द्वितीय भाग 10% की दर से, तो पहला भाग हमारा, दूसरा भाग हमारा 4 अनुपात में है और पहला भाग 1 अनुपात में है। अब जब इनके अनुपात दिए गए हैं, हमारे पास टोटल राशि दी गई है, तो हम इन अनुपातों को 4 और 1 5x बराबर 1000 का मान लेके कर सकते हैं सॉल्व। तो 1 यूनिट की, या फिर यहाँ पर हम यूनिट x नहीं लेंगे, यूनिट लिख लीजिए। 1 यूनिट की 5 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्तों निकल आई? 5 बीसम 100 और 0 की 0, 1 यूनिट बराबर 200। तो हमारे पास पहला भाग और दूसरा भाग साफ साफ नज़र आ रहा है कि पहला भाग जो है 1 यूनिट है, इसलिए मतलब दोस्तों 200 है, और दूसरी यूनिट कितनी है? 400 है। तो हमारे आंसर निकल के आ गए हैं कि फर्स्ट जो है 200 है और सेकंड जो है वह कितना है? 400 है।
ये हमारे भाग निकल के आ गए, यही अंतिम आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप जो कॉपी पेन लिए हैं उसको भी आप नोट करते चलें क्वेश्चन को। हो सकता है कि वीडियो चल रहा हो तो वीडियो को पुश करके आप लोग पॉज करके उसको आप नोट कर लें और फिर रिप्ले करें वहीं से जहां से आपने पॉज किया है। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और मैं जो अभी लास्ट में क्वेश्चन लूँगा वह एक बच्चे के द्वारा पूछा गया है, उसका मैंने 2-3 क्वेश्चंस के आंसर उसको हमारे टेलीग्राम चैनल और अन्य माध्यम से भी दे चुके हैं, लेकिन वो एक बार और उसने एक और क्वेश्चन किया तो वो क्वेश्चन मुझे पसंद आया, तो मैंने सोचा सभी बच्चों को इसका हल मिलना चाहिए, इसीलिए उस क्वेश्चन को लिया गया है। चलिए अब पहले तो इस क्वेश्चन को करते, उसके बाद लास्ट में वह क्वेश्चन लेंगे। चलिए क्या कह रहा है यह क्वेश्चन, 4 पुरुष या 6 महिला। तीसरा क्वेश्चन कहता है 4 पुरुष या 6 महिला एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष हैं कोई या फिर 6 महिलाएं हैं, कोई भी एक यूनिट लेंगे आप तो वो 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 11 महिलाएं कितने दिनों में इसके 2 गुने काम को पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष या 11 महिलाएं कितने दिनों में इसके 2 गुने काम को पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था माँ का दी मनुष्य काम दिन, उससे ही यह क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन उसके पहले हमें यूनिट बराबर करनी पड़ेंगी। तीसरे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। क्या कहता है, वह कह रहा है 4 पुरुष या 6 महिला। 4 पुरुष या 6 महिला बराबर में हम 6 महिला कर देंगे। कोई भी लें, या तो 4 पुरुष लें तो वो 20 दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, हाँ, या 6 पुरुष लें तो 20 दिन में काम करेगा। तो क्यों ना हम इनकी ऐसी यूनिट निकाल लें कि हमें आगे चल के हम या तो पुरुष ले लें या महिला ले लें। तो देखिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 पुरुष बराबर 2 तिहाई 6, 3 महिला। यह हम एक भी ले सकते हैं, एक, लेकिन लेने पर फिर वो बटा में चला जाएगा, फिर उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। यहाँ पर अब हमने 2 पुरुष और 3 महिला ले ली हैं, वो 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं हैं। 2 पुरुष बराबर क्या है, 3 महिला हैं। यह तो हमारा एक नोट हो गया, चूंकि 2 पुरुष बराबर 3 महिला हैं। अब हम इसलिए लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ पर हम जब महिला लेंगे 6 महिलाओं से सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर 11 महिलाएं दी गई हैं और 6 पुरुष दिए गए हैं, तो 6 पुरुष को हम महिलाओं में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर जो है 6 पुरुष महिला में परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों हमें जब पता है कि 2 मेल या पुरुष, तो हमें पता है, जब क्या पता है कि 2 पुरुष बराबर कितना, 3 महिला। जब पता है कि 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं हैं, तो हमें यहाँ पर 6 पुरुष बराबर निकालना है। तो हमें एक चीज़ पता हो रहा होगा, फाइंड आउट हो रहा होगा कि जब हमें 2 से 6 में पहुँचना है तो यहाँ पर 3 का इंटू करना पड़ेगा, तब हम 6 पुरुष ले पाएंगे। तो हमें 3 से अब इसकी वैल्यू में पहुँचना, तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे तो 9 महिला आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ चुका है कि 6 पुरुष बराबर 9 महिला। 2 पुरुष बराबर 3 महिला, तो 6 पुरुष बराबर 9 महिला। अब हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं माकादी से। मनुष्य या मानव कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, मनुष्य या मानव कुछ भी, और काम व दिन, यह आ गया आपका फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट में हम रख देंगे। अब हमने कहा है आपको, हम यहाँ महिलाएं या पुरुष कुछ भी ले सकते हैं, तो हम महिला लेंगे। तो महिला कितनी है यहाँ पर, पहले 6 महिलाएं। 6 महिलाएं एक काम को 20 दिनों में कर रही हैं। यहाँ 11 महिलाएं दी गई हैं, इनको लेंगे, प्लस हमने 6 पुरुष की वैल्यू कितनी निकाली, 9 महिला, तो 9 महिला। 6 फीमेल हैं, यह भी फीमेल हैं। अब उसने एक चीज़ और कहा, इसके दुगने काम को, तो 1 की जगह पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर x हो जाएगा। हमने आपको उस दिन बताया था इसका गुणा इस प्रकार से कुछ होता है, और इसका इसमें होता है, और इसका इसमें होता है।
अब हमें दिख रहा है कि यह 11 9 20 महिलाएं हो गई। जब 11 9 20 महिलाएं हो चुकी हैं तो 6 फीमेल एक काम को 20 दिनों में कर रही हैं, तो 11 9 20 फीमेल दुगने काम को x दिनों में करेंगी। इसको हमें दिख रहा है कि जब ये है तो 20 गुणा 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 20 बटा 20। 20 से 20 कट जाएगा, 6 दूनी 12। क्या आ गया दोस्तों? 12 दिन में इसके दुगने काम को कर सकते हैं। इसका आंसर आ गया है 12 दिनों में दुगना या दोगुना, कुछ भी लिख सकते हैं, दोगुना कार्य कर सकते हैं, यह 12 दिन है, जो यही हमारा अंतिम आंसर है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको लिख के दिखा दे 12 दिन हमारा क्या होगा? अंतिम आंसर हो जाएगा इसका। 12 दिन आ गया है आंसर, 12 दिनों में। अब हम चलेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर, जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एक बच्चे ने पूछा है और उसको निराश नहीं कर सकते दोस्तों। देखिए, इसमें कहा गया है कि यदि x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 82/9 तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है? x - 1/x का होल स्क्वायर। समझ लीजिए, ये है जो आप इसको क्या मान सकते हैं, इसके लिए आपको बता दे रहे हैं। चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आप सूत्र मान सकते हैं। क्या होता है? a² + b² माइनस 2ab। यह जो है, यह फॉर्मेट आपको दिख रहा है। इसी फॉर्मेट में हम इसको रख देंगे। x² माइनस प्लस 1/x का स्क्वायर, या 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, x का x² रह जाएगा, माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x। तो x से x कट जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो आ जाएगा x² प्लस 1/x², सॉरी यहाँ पर, और माइनस 2, और इसकी जो वैल्यू दी गई है 82/9, हमें दिख रही है 82/9। x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 82/9। तो यह इस साइड जाएगा और यह इस साइड आ जाएगा दोस्तों। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे दोस्तों इंटू। देखिए दोस्तों, तो जब यह इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हम ले जाएंगे x² प्लस 1/x² बराबर, ये जब इस साइड है तो इस साइड आ जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों? इसका एलसीएम लिया जाएगा मान रखकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है x 1 - x² जो दिया गया है, तो इसको करेंगे सॉल्व। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन लिखने पर ही मिस्टेक हो गई, इसीलिए तो क्वेश्चन थोड़ा सा बिगड़ रहा है। जो यहाँ पर यह दिया गया है, यह क्या दिया गया है? यह क्वेश्चन जो है x² माइनस 1/x² इक्वल टू 82/9 लिखा है। तो यहाँ पर जो हम मान दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर, और इसका मान जो है 82/9 लिखा जाएगा। इसका मान क्योंकि हमें दिख रहा है x², और यहाँ पर जो है, यहाँ पर माइनस प्लस होगा, सॉरी यहाँ पर प्लस है। क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा। जी प्लस है, बिल्कुल सही, प्लस है। यहाँ पर x² प्लस 1/x² इक्वल टू 82/9। तो इसका मान जो दिया गया है 82/9। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा। इसके बटे में 1 माना जाता है, क्योंकि हर एक संख्या का बटा 1 होता है। अब हम यह जो है, यह से हमारा तीसरा स्टेप क्या हो गया? 9 एलसीएम ले लिया हमने। इसको जो है इसके बराबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह पुराना लिखा रह गया है x - 1/x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसका 9 आ गया, यहाँ पर 82 आ गया, क्योंकि 9 से कट गया तो 82। 1 से 9 बार भाग गया, 9 दूनी 18।
इसको इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 8 गई 4 और 8 में से 2 गई 6, 64/9 क्या आ गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर इसका स्क्वायर दिया गया है किसी संख्या का और आपको साफ साफ दिख रहा है 8 × 64 3 × 9, तो इसका वर्गमूल कर देंगे, रूट लगा देंगे। तो दोस्तों x माइनस 1/x इक्वल्स टू √64/9। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर x माइनस 1/x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 8/3। 8 बटा क्या आ गया 3 आ गया है। इसकी वैल्यू किसकी x माइनस 1/x की। अब हम कोई भी उसमें सॉल्यूशन पूछ ले, अब हम इससे पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। जो हमारे यह स्टेप चल रहे हैं दोस्तों, इनको जरूर देखते चलें, क्योंकि इनको नहीं समझेंगे तो आप बिगड़ जाएंगे। एक भी स्टेप मत भूलें। इसको हाईलाइट इसीलिए किया गया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अलग अलग स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण पूरा सवाल गलत हो जाता है यदि मैंने थोड़ा सा ना ध्यान दे पाता तो। चलिए दोस्तों, यह आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो हमने आपको सूत्र में दिया है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और ये x से x कट गया 2 और 2 के बटे हर एक संख्या के बटा में 1 माना ही जाता है। तो दोस्तों इसका एलसीएम लिया 64/9। इसका वर्गमूल करने के लिए हमने रूट चढ़ाया और वर्गमूल किया 8/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका अगला स्टेप, क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ की वैल्यू पा जाते हैं तो हम उसकी कितनी भी घात की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्यूब की घात कह रहे हैं, तो उसके लिए हमें सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि एक और फॉर्मूला होता है, चूँकि a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि a माइनस बी का घन है या घात 3 है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab और a माइनस बी इंटू में यह हो जाता है दोस्तों। यह हमारा जो है a³ माइनस b³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस बी, यह हमारा सूत्र हो गया है। अब इस सूत्र के बेस पर ही हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस सूत्र को आप याद कर लें और एक सूत्र यह है, दोनों फॉर्मूला हैं दोस्तों, फॉर्मूला है और यह भी फॉर्मूला है। यह आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है, इनको मत भूलें। अब इससे हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास a माइनस बी की हमारे पास वैल्यू हमें दिख रही है, तो हम इसको इसमें रख देंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम x और इसको 1/x मान सकते हैं। तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस 1/x³ होल क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x और x माइनस 1/x। अब आप इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे करता है सॉल्यूशन। इससे सॉल्यूशन कैसे होगा, अब इसकी वैल्यू हमें क्या दिख रही है 8/3, तो इसकी वैल्यू 8/3 की घात पूरे की घात 3 है बराबर x³ माइनस a/1/x³। तो इसकी हमें वैल्यू मान ज्ञात ही करना है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दें 1/x³ माइनस x से x कट गया है 3 एकम 3 बचा और यहाँ पर x माइनस 1/x की वैल्यू 8/3 जो ज्ञात की है हमने 8/3। अब 3 यह इनटू में है या कोष्टक के बाहर जाएगा, तो एक स्टेप हम आपको यहाँ गोल कर रहे हैं, 3 से 3 कट जाएगा 8 बचेगा यहाँ पर। तो अब 8 बचेगा, तो देखिए दोस्तों 8 × 64 = 512। 8 का जो क्यूब होता है 512 होता है, 3 × 9 = 27। यह हो गया बराबर x³ माइनस 1/x³ और माइनस 8। अब जो माइनस इस साइड है यह इस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का। ये हो तो दोस्तों एक स्टेप यह बन जाएगा हमारा, क्या बना x³ माइनस 1/x³ बराबर 512/27 धन 8। यह स्टेप बन जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो कि 27 आ गया हमारा।
एलसीएम 27 आ गया तो 512 का 512 धन 27 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 दूनी 16, 160, 8 सते 56, 160 और 56 जो है दोस्तों 16 और 5 21, 216, 216, 8 सते 56 की 6 हासिलाई 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216, यह जो आ गया है इतना। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 728/27 जो है हमारा इसका मान निकल के आ गया, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों 728/60, 7 जो है 728/27 सॉरी, इसका मान कितना है 728/27, यह इसका मान निकल के आ गया है आपका x/x³ माइनस 1/x³ का। आपको समझ में जहां ना आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते। पहले हमने a-होल क्यूब से इसको सॉल्व किया है इस फॉर्मूले से, फिर हमने इतना सॉल्व करने के बाद में इस फॉर्मेट को हमने सॉल्व किया है, क्योंकि यह हमें क्यूब वाला निकालना था तो हमने क्यूब वाले फॉर्मूले को लिया, a-b का होल क्यूब, a³ माइनस b³ माइनस 3ab और इंटू a-b। फिर इससे हमने इसकी वैल्यू बताई है कि a क्या है और b क्या है। a हमने x मान लिया, b बनवाई x मान लिया, उसको वैल्यू पुट कर दी और x से x यहाँ पर काट दिया, 3 गुणा इसकी मान रख दिया जो निकाला हमने 8/3, यहाँ पर उसका क्यूब किया, 8 × 64 8 512, 3 9 का 9 27 और x³ माइनस 1/x, ये जोड़ने पर हमारी वैल्यू 728/27 आ गई है दोस्तों, यही हमारा अंतिम आंसर होगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होगी और जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें, और जो लोगों को आपको भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप क्वेश्चन संबंधी या एजुकेशन संबंधी कोई भी रिलेटेड जानकारी डाल सकते हैं, अन्यथा और बेवजह की कोई भी नई जानकारी डालें, बेकार की कोई भी जानकारी नहीं डालना है। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त, थैंक यू।